हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल एक्सरसाइज 10.2। ये क्लास 10th का मैथ है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था आपके साथ। अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. ओके, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझा देता हूं कि कोई भी सर्कल, सपोज कीजिए एक सर्कल है और किसी बाहरी पॉइंट से, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तो यहां से अगर सेम सर्कल पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों टेंजेंट की लंबाई जो है वो सेम होती है। ये हमारा एक थ्योरम भी है, ठीक है। वही थ्योरम यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो क्या सब दिया है, गिवन दैट ABCD is a quadrilateral circumscribe a circle. Circumscribe a circle with center O. Circumscribe a circle with center O the quadrilateral मैं फिगर बना दिया, touches the circle at point Q, Q, R एंड S। कितनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, अब मैंने अभी जस्ट एक थ्योरम बताया आपको कि अगर किसी बाहरी पॉइंट से, थ्योरम 10.2 है ये, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं सबसे पहला AP इज इक्वल्स टू AS। अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो आप कह सकते हो टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट A, ठीक है। AP इक्वल्स टू AS। दूसरा देखिए BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ, दिस इज इक्वेशन 2, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट B। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, थर्ड, अब ड्राइंग को देखिए तो आपको दिखेगा कि CR इज इक्वल्स टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट C, एंड DR इज इक्वल्स टू DS, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट D। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, एडिंग दिस इक्वेशन सीधा लिख सकते हैं। ये सारे इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो आपका क्या बनेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ
प्लस डी एस। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, अब बेटा देखो, सो ए पी प्लस बी पी इस दोनों का आप ऐड करोगे, ध्यान से फिगर को देखिए, और सी आर प्लस डी आर, इसको आप बोलोगे सर ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो? ब्रैकेट में लिख रहे हैं बेटा क्योंकि इस दोनों को ऐड करने के बाद एक साइड बनेगा ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। चलिए अब आ जाते हैं हम ड्राइंग पर एक बार। तो ध्यान से देखिए कि ए पी प्लस बी पी दोनों मिलके ए बी बना रहा है ना? ओके, आगे नेक्स्ट दूसरा अगर हम देखें कि दूसरा और क्या हो रहा है, तो दूसरा आप देखिए कि सी आर और डी आर ये दोनों मिलके सी आर और डी आर मिलकर के सी डी बना रहा है। सो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। तो आप लिख सकते हैं या ए सी प्लस बी डी, सॉरी ए डी प्लस बी सी, सॉरी, इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C. Okay. Intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equals to 90 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि AOB जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो वही प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे कि सर्कल से रेडियस से जो टेंजेंट के टच पॉइंट पे आता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना? यही हम लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक और पॉइंट क्या करना है आपको कि आप ओ सी को ज्वाइन कर दीजिए एक लाइन से, ओ और सी को, ओ सी को ज्वाइन करना है हमें। ये लीजिए, ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो आप देखिए ओ सी को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये इस तरफ भी 90 डिग्री, है ना? ओके, इतनी बात आ रही है समझ में, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, एक ट्रायंगल AOP और AOC। ध्यान से देखिए, AOP और AOC। So in triangle AOP and a triangle AOC, AOP and triangle AOC। अब ध्यान से देखिए AOP और AOC को ध्यान से आप देखोगे, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? OA इक्वल्स टू OA कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। ओके, दूसरा क्या है? OP इक्वल्स टू OC। क्यों इक्वल होगा भैया? तो ये रेडियस है। चलिए और आगे बढ़े, AP इक्वल्स टू AC, AP इक्वल्स टू AC, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट A। ठीक है, इसमें आप लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट A। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर SSS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC बाय SSS रूल। ठीक है, बाय SSS रूल। अब देखिए जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं, है ना? तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOC बाय
CPCT बाय CPCT, ठीक है। ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC और BOQ में देखिए, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOP एंड BOQ, तो BOP और BOQ में इस दोनों को भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, BOP और BOQ के, ठीक है ना। तो BOP और BOQ में भी आप ध्यान से देखिए तो OB इक्वल्स टू OB हो जाएगा, कॉमन साइड, ओके। OC इक्वल्स टू OQ, रेडियस ऑफ सर्कल, और दूसरा देखिए BC इक्वल्स टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट B, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट B, ये आप लिख लेना। तो यहाँ भी देखिए तीन साइड इक्वल हो गए, तो तीनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब है ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOQ। अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOQ बाय CPCT, इतनी बात आ रही है समझ में आपको। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो दोनों क्या हो जाता है। चलिए, अब इतनी समझ में आ गई आपको, तो आप देखिए कि PQ, ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन है, तो एक लाइन पर बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि AOP और AOC दोनों इक्वल थे। अभी जस्ट हमने प्रूव किया था प्रीवियस में कि AOP इक्वल्स टू AOC। सो आप चाहो तो कोई एक ले सकते, AOP ले सकते या AOC ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही BOP और BOC इक्वल है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AOC। तो AOC प्लस AOC, 2 AOC एक ही बार लिखूं, सो 2 AOC प्लस 2 एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 बेटा कॉमन लेकर के डिवाइड कर दो, सो AOC प्लस BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कहाँ से आया बेटा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा कॉमन लेके, और AOC और BOC को आप प्लस करोगे तो एंगल AOB हो जाएगा। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। बात आ रही है समझ में। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रूव दैट द एंगल between two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center। बोला कि दो टेंजेंट ड्रॉ करना है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, और प्रूव कीजिए कि वो जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, ठीक है। चलिए ये भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ड्राइंग कर लेते हैं। एक सर्कल, ये लीजिए एक सर्कल आ गया। दो टेंजेंट खींचना है हमको, दो टेंजेंट ड्रॉ करना है एक एक्सटर्नल पॉइंट से। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। सॉरी,
ओके, ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो देखिए मैं नेमिंग कर लेता हूँ फटाफट से। सपोज कीजिए ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट पी है, पी ए और पी बी मेरा फेवरेट है, और ये एंगल। तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी बेटा 90 डिग्री। ठीक है, ओके। सो आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो बस लिख देना, सिंपल लिखना है। हेयर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स and O is the center of the circle, and O is the circle, center of the circle, center of the circle। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पी ए और पी बी दो टेंजेंट है और ए और बी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा आपका, एंगल पी बी ओ और एंगल पी ए ओ, ये दोनों 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होगा। सो एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू, दोनों को मैं इक्वल ही लिख रहा हूँ, एक ही चीज़ है, ओ बी पी, ये दोनों 90 ही होंगे इसलिए मैं एक साथ लिख दिया इक्वल्स टू। क्लियर है, कोई दिक्कत? आई थिंक नो। सो एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा ओ ए पी बी, क्या? ओ ए पी बी। सो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में बेटा देखो ये एंगल मैं लिखूंगा, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ओ ए, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपको पता चल रहा है ना? ए का मतलब ये इतना ही पार्ट ले रहे हैं, एंगल ए का मतलब ये तो पूरा हो जाएगा, पूरा नहीं लेना, ठीक है ना? तो देखिए अब दो एंगल आपको पता था 90 डिग्री है, कहाँ पर? ए और बी पे जो एंगल बना है वो 90 डिग्री है। अच्छा, सो 90 डिग्री प्लस एंगल पी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 90 प्लस 90 180, और एंगल पी को लिख सकते हो एंगल ए पी बी, ठीक है, और ओ को लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? यही हमको प्रूफ करना था, सप्लीमेंट्री एंगल यही प्रूफ करना था। तो बेटा ये ड्राइंग बन के तैयार हो गया। तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी, अभी ये दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन दैट ए बी सी डी is a parallelogram which touches the circle at point P Q R and S। ओके, ये P Q R S पर जो है टच कर रहा है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो ए बी सी डी रोम्बस तभी हो सकता है जब इसके सारे साइड इक्वल हो जाए। सारे साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में, अगर आप ए बी सी डी में ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम का एक
रूल होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। सो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सी डी के। सो ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, अब हम चलते हैं टेंजेंट थ्योरम जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ए बी टेंजेंट है जो सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है, बी क्यू भी टेंजेंट है जो क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, सी डी आर पर, और डी ए एस पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है ना? ओके, अगर इतना चीज आपको समझ में आ रहा है तो यहां से हम लिखना शुरू कर सकते हैं कि ए पी इक्वल्स टू ए एस। ए पी, इस पॉइंट को आप इक्वेशन 1 लेट कर सकते हो और इक्वेशन 2 हम यहां से बनाना शुरू कर रहे हैं। ए पी इक्वल्स टू ए एस, क्यों? तो टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट ए। दूसरा बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट बी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सी पी, नो सी पी नहीं है, सी पॉइंट से देखिए क्या क्या है टेंजेंट। तो सी आर क्यू इक्वल्स टू सी आर, सो हम लिख सकते हैं सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट सी। ऐसे ही डी आर इक्वल्स टू डी एस टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट डी। अब आप ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 को। एडिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5। आप इक्वेशन 2, 3, 4, 5 को आप ऐड कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड के साथ। सो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके बेटा देखो, ए पी प्लस बी पी आपका बन जाएगा ए बी, सी आर प्लस डी आर ये बन जाएगा सी डी। ठीक है? ओके, ए एस प्लस डी एस ये दोनों आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डी। इक्वल्स टू का साइन लगाइए, ए डी प्लस का बी सी। अब देखिए हमने देखा था कि ए बी जो है वो किसके इक्वल था, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल था, ए डी के। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी प्लस सी डी के जगह पे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस ए डी। यहाँ तक ठीक है? ओके, सो 2ab इज इक्वल्स टू 2ad। दोनों साइड से 2 कैंसिल कर दीजिए। सो ab इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, ad। बात आ रही है समझ में? तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है देन देखिए सारे इक्वल हो गए। अब ab इक्वल्स टू ad हमने कर दिया, और ab cd के इक्वल भी था, ab ad के भी इक्वल हो गया, और ad पहले से bc के इक्वल था, तो इसका मतलब ab bc के भी इक्वल हो गया। हेंस हम कह सकते हैं कि ab इक्वल्स टू bc इक्वल्स टू cd इक्वल्स टू ad। हेंस abcd इज अ रोम्बस। ठीक है? हेंस abcd। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेटा आप ध्यान से देखिए, रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, मीन्स OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF। ये रेडियस है आपके, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है? ओके, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D of length 8 cm and 6 cm respectively, find the side AB and AC
आपको क्या निकालना है, ए बी और ए सी निकालना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी डी आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर सी डी गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो उसका लेंथ सेम होता है। ये थ्योरम 10.2 है। तो देखिए, अगर आपका बी डी 8 है तो बेटा बीई भी 8 ही होगा। क्लियर? सी डी आपका अगर 6 सेंटीमीटर है तो बेटा सी एफ भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। बात आ रही है समझ में? ओके, अब देखिए ए ई और ए एफ ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट ए से ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो ए ई और ए एफ को मैंने एक्स सिलेक्ट कर लिया है। यहां तक बात आ रही है समझ में? ओके, अब हम देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं कि सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे। तीनों साइड हमको गिवन है। कहोगे सर कैसे? तो देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड हमारा बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8 + 6 मीन्स 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? ए बी हो जाएगा आपका बेटा 8 + x। ओके, उसके बाद ए सी बेटा हो जाएगा आपका 6 + x सेंटीमीटर। इतनी बात आ रही है समझ में? तो बोलो हाँ। तो बेटा हीरोन्स फार्मूला से हम इसका ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। सो हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले ए निकालना पड़ता है। ए इक्वल्स टू होता है सम ऑफ 3 साइड डिवाइडेड बाई 2। सो बेटा इसको आप प्लस करोगे तो 14 + 8 22, 22 + 6 28। सो 28 + 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से बेटा अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 14 + x डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा बचा 14 + x। तो एरिया के लिए फॉर्मूला शायद आपको लोगों को याद होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। s × s - a × s - b × s - c। सो यहाँ पर s क्या आ गया अपना 14 + का x। ओके, सो 14 + x - 14 इंटू 14 + x - 14 -8 - x, ऐसे सिमिलरली आप करते जाओगे। ठीक है ना? तो यहां से क्या दिख रहा है आपको कि आपका इससे एरिया आ जाएगा। एरिया क्या आएगा? तो बेटा एरिया जो आएगा आपका वो होगा √ओवर ऑफ 48x इंटू x + 14। ये आया हमारा एरिया। ओके, अब एक और चीज देखिए, इस ट्रायंगल एबीसी को हम 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा AOC। ध्यान से देखिएगा, AOC, जहां पर OF आपको हाइट मिल गया और बेस आपको AC मिल गया। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा COB या BOC आप कह सकते हो, और तीसरा AOB। तो इसको भी हम लिख लेते हैं और इसका एरिया हम निकालेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA या AOC, जो भी आपको हो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू 4 इंटू A
प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सारे ऐसे ही होंगे आपके। ओके, तो ये बेटा सारे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ रहा है आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही तो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब 2 कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस b प्लस c, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस का 14। ये कहाँ से आया पता है आपको? ये बेटा आया एक्चुअली यहाँ पर जो हम ए बी सी ले रहे हैं ना, ए का मतलब वही है x प्लस 8, x प्लस 6, x प्लस 4, ठीक है ना। बेस जो ले रहे थे वो लंबा हो जाता है लिखने के लिए, इसलिए मैंने ए बी सी ले लिया है, बाद में वैल्यू पुट कर दिया। ए बी सी यहाँ पर, यहाँ देखिए ना, यहाँ मैंने जो ए बी सी का वैल्यू पुट किया था ना यहाँ पर प्लस करने के लिए, वही वैल्यू लिया है। तो बेटा ये इतना आ गया आपका 2 2 जा 4 इंटू एक्स प्लस का 14। अब बेटा एक चीज़ बताओ, ये दोनों तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ही है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल। ओके, तो बेटा अगर इतना समझ में आ गया आपको तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया आपसे सॉल्व। सो पहला एरिया था हमारा रूट ओवर ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस का 14, ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस का 14 के। क्लियर है? क्योंकि दोनों ए बी सी का ही एरिया है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो वी विल गेट 48x इंटू एक्स प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। बेटा देखो x प्लस 14 से x प्लस 14 का स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास? मेरे पास बचा 3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का 14। सो बेटा देखिए 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, सो 2x इक्वल्स टू 14, तो 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, तो x का वैल्यू मिल गया आपका 7। अब आपसे क्या पूछा गया था? साइड पूछा गया था। कौन कौन सा साइड? ए बी और ए सी आई थिंक पूछा गया था। तो ए बी हमारा था x प्लस का 8, तो बेटा ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, क्योंकि x का वैल्यू 7 निकला है। ए सी था हमारा x प्लस 6, तो 6 प्लस 7 मीन्स 13 सेंटीमीटर। यही दोनों आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 3 नहीं है बेटा 13 है, 1 शायद कट गया यहाँ से, 13 है ये। ओके, कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि एक सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइबिंग हो सर्कल में, वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल क्रिएट करता है। तो ड्राइंग आपको दिख रहा होगा, साइड में मैंने ड्राइंग बनाई है, ठीक है, और उसमें सारे कुछ डिटेल से लिखा गया है। यहाँ पर देखिए आपका ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो इस सर्कल को पी क्यू आर और एस पॉइंट पे टच कर रहा है। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ओके, ए सी और बी डी दो डायगोनल हमने ड्रॉ किया है। क्या क्या? ए सी एंड बी डी, और वो इस सर्कल का सेंटर है। तो आप लिखना चाहो लैंग्वेज तो ऐसे लिख सकते हो, हेयर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मैंने साइन बना दिया, which
विच टचेज या टचिंग, जो भी आप लिखिए, सर्कल एट पॉइंट P, Q, R and S. O is the center of circle. O is the center of circle. आप ये भी लिख सकते हो AC and BD are two diagonals. OA bisect एंगल। बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए, लेकिन इतना लिखना ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना जरूरी भी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस फिगर को। तो OA आप जो दिख रहे होंगे, OA बेटा आप कहोगे सर कहाँ है, ये वाली, ये साइड, यहाँ देखो बेटा OA, ये OA क्या कर रहा है, एंगल SOP को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हमने AB के द्वारा दिखा दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। चलिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि OS बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही हम 4-5 इक्वेशन बनाने वाले हैं और सारे इक्वेशन को प्लस कर देंगे। सिमिलरली एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। ऐसे ही एंगल E इक्वल्स टू एंगल F, इक्वेशन थर्ड। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, उस साइड है OB। ऐसे ही एंगल G इक्वल्स टू एंगल H। ठीक है, चलिए इतनी बात आ रही है समझ में। ओके, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है, अब क्या करिए, जो 4 इक्वेशन बना सबको हम प्लस कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग दिस इक्वेशन। तो ये सारे इक्वेशन को अगर आप प्लस कर दोगे तो ये बनेगा 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल H प्लस एंगल A प्लस एंगल H प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप कहोगे सर ये कहाँ से लाया आपने 2 और AH। बेटा देखो ना, ये सारे एंगल को यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिए, इस पूरे को अगर आप जोड़ोगे तो ये एक सर्कल बना रहा है, तो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री में आप क्या देखोगे, A प्लस B प्लस C D E F G H, पूरे को प्लस करते तो 360 आता। अब बहुत सारे एक दूसरे के इक्वल है जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने अब A और B आप लिखते एंगल A प्लस एंगल B, तो A और B एक दूसरे के बराबर, एंगल C प्लस एंगल D तो एंगल C D के बराबर है। तो ऐसे ही एक ही बार मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आया है 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल H प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब बेटा देखो ध्यान से, 2 1 जा 2, ओ सॉरी, ओके 2 1 जा 2, 180, तो 360 हो गया। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। ओके, अब बेटा ध्यान से देखो, एंगल A प्लस एंगल H, ठीक है, इस दोनों को ध्यान से देखो, प्लस एंगल E प्लस एंगल D, इस दोनों को आप ध्यान से एक बार देखो फिगर में, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब चलिए आपको दिखाते हैं A और H मिलके क्या बना रहा है। A और H मिलके बेटा बना रहा है ये वाला एंगल, देखिए ये दिख रहा है। ओके, दूसरा E और D मिलके देखिए बेटा एंगल क्या बना रहा है, E और D ये वाला एंगल दिख रहे हैं। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। इसका वही वैल्यू लिखिए, तो क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसी तरीके से हम सिमिलरली अगर एक ऐसा हो सकता है तो दूसरे तरफ से आप लिखोगे तो ये हो जाएगा AOD प्लस
एंगल AOD प्लस एंगल DBOC इज इक्वल टू 180, ये भी 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हैंस अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। क्लियर? आप ये नहीं भी लिखो तो इतना ही लिख के आप लिख सकते हो, हैंस opposite side of quadrilateral ABCD subtend supplementary angle on the center। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।